काल विभाग, तिथि निर्णय एवं वर्ष भर के विशेष पर्वों तथा तिथियों के पुण्यप्रद कृत्य। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, देवकर्म या पैतृक कर्म काल के आधार पर ही संपन्न होते हैं और कर्म भी नियत समय पर किए जाने पर पूर्ण रूपेण फलप्रद होते हैं। समय के बिना की गई क्रियाओं का फल तीनों कालों तथा लोकों में भी प्राप्त नहीं होता। अतः मैं काल के विभागों का वर्णन करता हूं। यद्यपि काल अमूर्त रूप में एक तथा भगवान का ही अन्यतम स्वरूप है, तथापि उपाधियों के भेद से वह दीर्घ, लघु आदि अनेक रूपों में विभक्त है। तिथि, नक्षत्र, वार तथा रात्रि का संबंध आदि जो कुछ है वे सभी काल के ही अंग हैं और पक्ष, मास आदि रूप से वर्षांतरों में भी आते जाते रहते हैं तथा वे ही सब कर्मों के साधन हैं। समय के बिना कोई भी स्वतंत्र रूप से कर्म करने में समर्थ नहीं है। धर्म या अधर्म का मुख्य द्वार काल ही है। तिथि आदि काल विशेषों में निषिद्ध और विहित कर्म बताए गए हैं। विहित कर्मों का पालन करने वाला स्वर्ग प्राप्त करता है और विहित का त्याग कर निषिद्ध कर्म करने से अधोगति प्राप्त करता है। पूर्वाहन व्यापनी तिथि में वैदिक क्रियाएं करनी चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध मध्याह्न व्यापनी तिथि में और पार्वण श्राद्ध अपराह्न व्यापनी तिथि में करना चाहिए। वृद्धि श्राद्ध आदि प्रातः काल में करने चाहिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए तिथियों के साथ पूर्वाहन काल दिया है और पितरों को अपराह्न। पूर्वाहन में देवताओं का अर्चन करना चाहिए। तिथियां 3 प्रकार की होती हैं, खरवा, दर्पा और हिस्रा। लंघित होने वाली खरवा, तिथि वृद्धि दर्पा तथा तिथि हानि हिस्रा कही जाती है। इनमें खरवा और दर्पा आगे की लेनी चाहिए और हिस्रा अर्थात क्षय तिथि पूर्व में लेनी चाहिए। शुक्ल पक्ष में परा लेनी चाहिए और कृष्ण पक्ष में पूर्वा। भगवान सूर्य जिस तिथि को प्राप्त कर उदित होते हैं वह तिथि स्नान आदि कार्यों में उचित है। यदि अस्त समय में भगवान सूर्य 10 घटी पर्यंत रहते हैं तो वह तिथि रात दिन समझनी चाहिए। शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष में खरवा या दर्पा तिथि के अस्त पर्यंत सूर्य रहे तो पितृकार में वही तिथि ग्राह्य है। 2 दिन में मध्याह्न काल व्यापनी तिथि होने पर अस्त पर्यंत रहने वाली प्रथम तिथि श्राद्ध आदि में विहित है। द्वितीया तृतीया से तथा चतुर्थी पंचमी से युक्त हों तो ये तिथियां पुण्यप्रद मानी गई हैं और उसके विपरीत होने पर पुण्य का ह्रास करती हैं। षष्ठी पंचमी से एवं अष्टमी सप्तमी से विद्ध हो तथा दशमी से एकादशी, त्रयोदशी से चतुर्दशी और चतुर्दशी से अमावस्या विद्ध हो तो उनमें उपवास नहीं करना चाहिए, अन्यथा पुत्र, कलत्र और धन का
ह्रास होता है। पुत्र भार्य आदि से रहित व्यक्ति का यज्ञ में अधिकार नहीं है। जिस तिथि को लेकर सूर्य उदित होते हैं वह तिथि स्नान, अध्ययन और दान के लिए श्रेष्ठ समझनी चाहिए। कृष्ण पक्ष में जिस तिथि में सूर्य अस्त होते हैं वह स्नान, दान आदि कर्मों में पितरों के लिए उत्तम मानी जाती है। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं ब्रह्मा जी द्वारा बतलाई गई श्रेष्ठ तिथियों का वर्णन करता हूं। अश्विन, कार्तिक, माघ और चैत्र, इन महीनों में स्नान, दान और भगवान शिव तथा विष्णु का पूजन 10 गुना फलप्रद होता है। प्रतिपदा तिथि में अग्निदेव का यजन और हवन करने से सभी तरह के धान्य और इपिष्ट धन प्राप्त होते हैं। यदि शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि बृहस्पतिवार से युक्त हो तो उस तिथि में विधि पूर्वक भगवान अग्निदेव का पूजन और नक्त व्रत करने से इच्छित ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मिथुन अर्थात आषाढ़ और कर्क श्रावण राशि के सूर्य में जो द्वितीया आए उसमें उपवास करके भगवान विष्णु का पूजन करने वाली स्त्री कभी विधवा नहीं होती। अशून्य शयन द्वितीया श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को गंध, पुष्प, वस्त्र तथा विविध नैवेद्यों से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत से पति पत्नी का परस्पर वियोग नहीं होता। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया में गंगा जी में स्नान करने वाला सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास की तृतीया स्वाति नक्षत्र और माघ की तृतीया रोहिणी युक्त हो तथा अश्विन तृतीया वृष राशि से युक्त हो तो उसमें जो भी दान दिया जाता है वह अक्षय होता है। विशेष रूप से इनमें हविष्यान्न एवं मोदक देने से अधिक लाभ होता है तथा गुड़ और कपूर से युक्त जलदान करने वाले की विद्वान पुरुष अधिक प्रशंसा करते हैं। वह मनुष्य ब्रह्मलोक में पूजित होता है। यदि बुधवार और श्रवण से युक्त तृतीया हो तो उसमें स्नान और उपवास करने से अनंत फल प्राप्त होता है। भरणी नक्षत्र युक्त चतुर्थी में यम देवता की उपासना करने से संपूर्ण पापों से मुक्ति मिलती है। भाद्रपद की शुक्ला चतुर्थी शिवलोक में पूजित है। कार्तिक और माघ मास के ग्रहणों में स्नान, जप, तप, दान, उपवास और श्राद्ध करने से अनंत फल मिलता है। चतुर्थी में संपूर्ण विघ्नों के नाश तथा इच्छा पूर्ति के लिए भगवान गणेश की पूजा मोदक आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी में द्वार देश के दोनों ओर गोमय से नागों की रचना कर दूध, दही, सिंदूर, चंदन, गंगा जल एवं सुगंधित द्रव्यों से नागों का पूजन करना चाहिए। नागों का पूजन करने वालों के कुल में निर्भयता रहती है एवं प्राणों की भी रक्षा होती है। श्रावण कृष्ण पंचमी को घर के आंगन में नीम के पत्तों से मनसा देवी की पूजा करने से कभी सर्प भय नहीं होता।
भाद्रपद की षष्ठी में स्नान दान आदि करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विप्रगणों माघ और कार्तिक की षष्ठी में व्रत करने से इहलोक और परलोक में असीम कीर्ति प्राप्त होती है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी में यदि संक्रांति पड़े तो उसका नाम महाजया या सूर्यप्रिया होता है। भाद्रपद की सप्तमी अपराजिता है। शुक्ल या कृष्ण पक्ष की षष्ठी या सप्तमी रविवार से युक्त हो तो वह ललिता नाम की तिथि पुत्र पौत्रों की वृद्धि करने वाली और महान पुण्यदायिनी है। अश्विन एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी में अष्टादश भुजा का पूजन करना चाहिए। आषाढ़ और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी में चंडिका देवी का प्रातःकाल स्नान करके अत्यंत भक्ति पूर्वक पूजन कर रात्रि में अभिषेक करना चाहिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी में अशोक पुष्प से मृण्मयी भगवती देवी का अर्चन करने से संपूर्ण शोक निवृत्त हो जाते हैं। श्रावण मास में अथवा सिंह संक्रांति में रोहिणी युक्त अष्टमी हो तो उसकी अत्यंत प्रशंसा की गई है। प्रति मास की नवमी में देवी की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को शुद्ध आहार पूर्वक रहने वाले ब्रह्मलोक में जाते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी गंगा दशहरा कहलाती है। अश्विन की दशमी विजया और कार्तिक की दशमी महापुण्या कहलाती है। एकादशी व्रत करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में दशमी को जितेंद्रिय होकर एक ही बार भोजन करना चाहिए। दूसरे दिन एकादशी में उपवास कर द्वादशी में पारणा करनी चाहिए। द्वादशी तिथि द्वादश पापों को हरण कर लेती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में अनेक पुष्पादि सामग्रियों से कामदेव की पूजा करें। इसे अनंग त्रयोदशी कहा जाता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी शनिवार या शतविषा नक्षत्र से युक्त हो तो गंगा में स्नान करने से सैकड़ों सूर्य ग्रहण का फल प्राप्त होता है। इसी मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यदि शनिवार या शतविषा से युक्त हो तो वह महावारुणी पर्व कहलाता है। इसमें किया गया स्नान दान एवं श्राद्ध अक्षय होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी दंभ भंजनी कही जाती है। इस दिन धतूरे की जड़ में कामदेव का अर्चन करना चाहिए। इससे उत्तम स्थान प्राप्त होता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। इसे भक्ति पूर्वक करने से मनुष्य अनंत सुख प्राप्त करता है। प्रेत चतुर्दशी अथवा यम चतुर्दशी को तपस्वी ब्राह्मणों को भोजन और दान देने से मनुष्य यमलोक में नहीं जाता। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है और वह संपूर्ण अभिलाषाओं को पूरित करने वाली है। इस दिन चारों पहरों में
स्नान करके भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना करनी चाहिए। चैत्र मास की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र तथा गुरुवार से युक्त हो तो वह महाचैत्री कही जाती है। वह अनंत पुण्य प्रदान करने वाली है। इसी प्रकार विशाखादि नक्षत्र से युक्त वैशाखी, महाज्येष्ठ आदि 12 पूर्णिमाएं होती हैं। इनमें किए गए स्नान, दान, जप, नियम आदि सत्कर्म अक्षय होते हैं और व्रती के पितर संतृप्त होकर अक्षय विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। हरिद्वार में महावैशाखी का पर्व विशेष पुण्य प्रदान करता है। इसी प्रकार शालग्राम क्षेत्र में महाचैत्री, पुरुषोत्तम क्षेत्र में महाज्येष्ठी, शंकल क्षेत्र में महाशाणी, केदार में महाश्रावणी, बद्रिका क्षेत्र में महाभाद्री, पुष्कर तथा कान्यकुब्ज में महाकार्तिकी, अयोध्या में महामार्गशीर्षी तथा महापौषी, प्रयाग में महामाघी तथा नैमिषारण्य में महाफाल्गुनी पूर्णिमा विशेष फल देने वाली है। इन पर्वों में जो भी शुभाशुभ कर्म किए जाते हैं वे अक्षय हो जाते हैं। अश्विन की पूर्णिमा कौमुदी कही गई है। इसमें चंद्रोदय काल में विधि पूर्वक लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक अमावस्या को तर्पण और श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या में प्रदोष के समय लक्ष्मी का सविधि पूजन कर उनकी प्रीति के लिए दीपों को प्रज्वलित करना चाहिए एवं नदी तीर, पर्वत, गोष्ठ, शमशान, वृक्षमूल, चौराहा, अपने घर में और चतवर में दीपों को सजाना चाहिए।